सो कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross B और इन्हें कहता है ऑर्डर पेयर A B such that A belongs to A B belongs to B तो इन A B को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर और जुड़े ऑर्डर पेयर केतला इक्वल होते ले AB is equal to CD केतला जितना corresponding पार्ट जाको इक्वल होते ले तो A is equal to B और C is equal to D होतला तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ने हमें कहता है रिजल्ट बोलना करना if cardinality of A is equal to M cardinality of B is equal to N then cardinality of A cross B है M into N संदे A comma B is not equal to B comma A that order pair को इक्वल नहीं कितने इक्वल है वे A comma B और B comma A इक्वल कितने है वे जितने A is equal to B है वा संदे A cross B is equal to B cross A कितना possible if and only if A is equal to B next property result करना if A intersection B is equal to R and A cross B intersection BA is equal to R square तो इधर प्रूफ टा करना है जब A intersection B रे कितना एलिमेंट होच्छान R एलिमेंट होच्छान तो लेट मुझे नली करना A intersection B को उठे D नहीं बोले तो क्लियरली D cross D रखना सबसेट ऑफ A cross B जे D cross D टा भी कहाँ A cross B रा सबसेट ही है वे तो इन्हों कहाँ कहे पालना and D cross D also subset of A cross B ये B cross A रा भी सबसेट हुआ और A cross B रा भी सबसेट हुआ तो हम इन्हों कहाँ जानना जे D cross D टा both A cross B और B cross A रा सूचे तो और D cross B रो कार्डिनल क्या हो गए R square तो जेहेतु ये दोनों को इंटरसेक्शन है हेंस हमें क्या कहे पालना जे A cross B इंटरसेक्शन B cross A रो कार्डिनल टी हमारे लिए हवा R square उड़े सिंपल वैसे एग्जांपल टे नहीं की प्रूफ कर ले हवा तो मैंने प्रूफ नहीं करवा नेक्स्ट करना रिलेशन हमें रिलेशन का कोई इशू a relation from A to B is a subset of A cross B तो कहाँ ला जन R टा होचे से गोटे subset of A cross B फॉर एग्जांपल यदि मैं A नेली A B C और B उठे नेली 1,2 तो इतना बड़ा आर्बिट्ररी सेट चूज कर ली S A,1 B,2 तो सिंपल सबसेट ऑफ A क्रॉस B है तो ये भी वन टाइप ऑफ रिलेशन तो रिलेशन को जो अदर अप्रोच में देखमा करना A relation is a set of ordered pairs. The visualization of the ordered pairs in a plane is called graph. The relation किचने है ଗୋଟେ set of ordered pairs. और visualization of ordered pair ने plane में कुछ होना graph of a relation or a curve. So next, two relations are equal if and only if they have same graph. जो relation equal कितना है जितना दूसरे का इतना का नाम same graph है For example, model S1 ನಲ್ಲಿ 0,1 2,3 1,3 इतने ग्राफ रे में ड्रॉ करवाले चाहिए 0,1 देने के बड़ा 0,1 2,3 समथिंग पटे के नहीं करने 1,3 এটা হলো গ্রাফ অফ দিস রিলেশন সেন্তে যদি S2 আউট দেখলি 0,1 0,2 1,1 2,3 तो इतना को भी यदि ग्राफ ड्रॉ करले देखना
01 in a 01 02 11 और 23 एटाला S1 रो ग्राफ एटाला S2 रो ग्राफ सिमिलरली गोटे कंटीन्यूअस रिलेशन दे दउचे S3 is equal to x comma y such that y is equal to 2x plus 1 again गोटे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे दीजिए विथ स्लोप केते दीजिए 2 तेतरी तो ग्राफ ड्रा कर ले स्टाकरमा ग्राफ टा केन दिसबा ई तरीका रे दिसबा जे x रो इंटरसेप्ट केन देबा x रो इंटरसेप्ट हवा जे x रो इंटरसेप्ट हो जे -1/2 हां तो ग्राफ टा उल्टा हवा ई तरीका रे हवा -1.20 और y इंटरसेप्ट हला 0,1 तो ई रिलेशन रो ग्राफ टा हला या मैन स्ट्रेट लाइन ग्राफ टे परमा सिद्धे आउट जे दो जे S4 is equal to x comma y such that x is equal to y square एटा कहंटे parabola ग्राफ टे y is equal to root x तो इताको जे हम ड्रा करमा गंदा ग्राफ दिसवा ई तरीका ग्राफ टे में परमा डाला S4 रो ग्राफ parabola the outer relation देखो x S5 x y काना such that x square plus y square is equal to 1 तो इटा काना लेटर यहाँ गोटे सर्किल इक्वेशन दीजिए तो इता को जतला हम ग्राफ ड्रा करमा तो रिलेशन रो ग्राफ टा काम पे गोटे सर्किल टे बनमा विथ x इंटरसेप्ट हमर केते हवा गोटे 10 -10 01 और 0 -1 तो डाला हमर रिलेशन रो केते एग्जांपल तपर रिलेशन रो हमें केतरा प्रॉपर्टी देखमा फर्स्ट प्रॉपर्टी कना if S is a subset of A cross B and S defines a relation from A to B number of relation from A to B is equal to number of subset of A cross B जेतु relation अगर subset of A cross B तो total number of relation हला मलेगा ना number of subset of A cross B यदि हमार A रो कर्नल M हला और B रो कर्नल N हला में A cross B रो कर्नल केते पदला Mn so number of relation हला 2 to the power Mn पहले total number of relation का पड़ता 2 to the power cardinality of A cross B 2 to the power Mn हला हमारे total number of relation चलिए S would a subset of A cross B how xy belongs to x we write x related to y may not be related to x कहते हैं unless y x belongs to s तब हम रिलेशन को बोथ रिलेशन के तरह करेंगे if S is subset of A cross B and S is subset of B cross A S is both relation जो S A cross B रो भी subset और B cross A रो भी subset that is relation from A to B and B to A as well तब यदि प्रूफ कर लेट मूव A B ऑर्डर पे नेली कने छ S रिलेशन पहले तो इनु का कहि पाली जे A B belongs to A cross B also S टा केन अछि B cross A अछि this implies A B belongs to B cross A तो A B टा हमर कहला A cross B रे भी आसला और B cross A रे भी आसला this implies A B belongs to A cross B intersection B cross A टा हला हमर लगी both way relation संधि हमको यदि काउंटर वाली पचरेला both way relation केतटा होजी तो यदि हमर A cross B रो कर्नलिटी R हला हमें कम पाइला जे both way relation रो कर्नलिटी केते होतला R स्क्वायर होतला जे both way केते होतला R स्क्वायर होतला तो both way relation रो केते टोटल नंबर रिलेशन 2 to the power R स्क्वायर 2 to the power A intersection B रो होल स्क्वायर
तापर क्वेश्चन हमर पाखरे अवेलेबल होचे फाई सेट रे काना फाई सेट एक्चुअली काना सो फाई सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए फाई जेतु फाईटा सब सेट सबसेट तो फाईटा समस्त लगी एक्ट करबा hence phi is a relation from a to b or b to a फाईटा a रो रिलेशन दे b रो a को भी उठे रिलेशन दे तो इना में कहा देछु रिलेशन बिटवीन टू सेट देखो a उठे b उठे एबे हमर मेन फोकस है रिलेशन ऑन ए सेट a जाको हम कहू कोना बाइनरी relation. The relation on set A is a subset of A cross A if R is subset of A cross A, that is R is a subset of A cross A. So implies R is a relation on A. यदि हमार सेट टा गुटे सेट रे ही डिफाइन हला ताको हम कहू relation on a set A, that is for A B belongs to A and B belongs to the relation R. तो इता जदि गोटे एग्जांपल टा दमा सिंपल एग्जांपल टा दे दूचे ए क्रॉस ए हला ए बी बी सी कंटेंट मुखे 8 एलिमेंट पाइमा तो इतार एनी सबसेट उठे नमा सेटा हवा हमले कना रिलेशन ऑन सेट ए नेक्स्ट है टाइप ऑफ रिलेशन हम पाखे काइंड रिलेशन अच्छा टाइप रिलेशन ऑन सेट ए रे हम केतरा टाइप रिलेशन डिफाइन करि बरमा तो फर्स्ट असला आइडेंटिटी रिलेशन है कहला that identity relation is subset of A cross A such that kenta element paima order pair A paima for each A belongs to A, that is if गुटे set A1 A2 AN हला तो identity relation का मामा सब जगह एलिमेंट निज निज संगे रिलेटेड हेगी थिबे, that is a relation on set A is said to be identity relation if every element of the set is related to itself only और बाकी कौन संगे रिलेशन ना रखियो तो ये टाइप रिलेशन को को होगा ना आइडेंटिटी रिलेशन तो छोटे एग्जांपल दे दोजे ए बिलोंग्स टू एन और रिलेशन के अंदर डिफाइन करमा जहां से डिफाइन करो p j प्राइम तटा हमले सेट a और मुई ओडे सब रिलेशन डिफाइन कर जे s a क्रॉस a केनथा की x y belongs to s if x divides y, is if and only if x is equal to y जेहेतु हमर काना एटा गोटे प्राइम नंबर की ओनली 1 और p डिवाइड करबे तो मुई ने कंडीशन कली काना x is equal to y नि गले प्राइम डिवाइड कोचे से काहे समान हितो अछि तो एटा गोटे वन टाइप रो आइडेंटिटी एग्जांपल बहुत एग्जांपल अछि मोटे स्टैंडर्ड एग्जांपल चले just thinking तब नेक्स्ट टाइप रिलेशन हम पाछे रिफ्लेक्सिव रिलेशन टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन जणा आसे सनु फर्स्ट ऊपर पड़े आछू तणा let S be a subset of A cross A such that the identity relation contained in the S identity relation जदि S रही गला ताको हम कहू जणा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, that is for all x belongs to A x belongs to S तो इने कथा हला कना जे सब आइडेंटिटी रिलेशन गुटे टाइप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बाकी सब रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी रिलेशन होय कन्वर्स इज नॉट ट्रू, that is identity relation is reflexive but reflexive is not identity बाकी कथा रहला empty set ता empty relation जदि empty set है नमा से हम लगे always reflexive होगा कारण empty relation on a empty non-empty set can never be reflexive non-empty set के reflexive नहीं हुए और empty set on a empty relation on empty set is always reflexive काहे लगी आंको गोटे एलिमेंट दरकार जे की रिलेशन दरकार बाकी फाइबर तो किसी एलिमेंट ही नहीं न तमे ए ऑर्डर पेयर पाऊ ही नहीं फाइबर अच्छे hence empty set
empty relation on an empty set is reflexive, or empty set on a non-empty set can never be reflexive. Next hala irreflexive relation. Irreflexive relation का कहूँ let S is a subset of A cross A such that I intersection S is equal to 5. Condition का हाला जे कौनसी एलिमेंट निजे निजे संगे रिलेशन रखतो आछे, that is no element should be related to itself, that is for all A belongs to A does not belongs to S. तो A आंकु S रे belongs करवार नहीं ना. तरे बहुत एग्जांपल अच्छे गोटे छुटिया एग्जांपल टे दउजे A is equal to A B C और रिलेशन देली A B B C इने कहला एन एलिमेंट निज निजर संगे रिलेशन नहीं रखे तो इटा गोटे हमर लगी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन. यदि मैं गोटे सिंपल देली A B देली तो ये हमर लगी इररिफ्लेक्सिव रिलेशन नुहे काहे निजे निजे रिलेशन रखी बाकी ई रिलेशन दा रिफ्लेक्सिव भी नहीं. सो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन दा एब्सोल्यूट नेगेशन नहीं का रिफ्लेक्सिव रिलेशन नेगेशन नहीं. हम पाखरे एंती भी सेट अच्छे जेंडा कहला ना रिफ्लेक्सिव होजे ना इररिफ्लेक्सिव भी होजे. सो इररिफ्लेक्सिव रिलेशन इज not absolute negation of reflexive, that is there exists some relation which are reflexive as well as irreflexive. तो कथा उठला empty set रो. empty relation and empty set is reflexive as well as irreflexive. तो phi टा यदि empty set देखला phi cross phi देखला सब reflexive और irreflexive. आम पाखरे एंती किछि नॉन एम्प्टी रिलेशन नाही ना जे कि रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव बोथ टा होतवा खाली फाइ ही उडे पॉसिबल. सो there does not exist any non empty relation which is reflexive as well as irreflexive. तो मैं पार्ट को ग्रुप ए लिख दूं एम्प्टी रिलेशन और एम्प्टी सेट इज रिफ्लेक्सिव as well as irreflexive, that is phi is subset of phi cross phi. फर्स्ट मसला को रिफ्लेक्सिव देखार अच्छे. रिफ्लेक्सिव क्या दरकार फॉर A belongs to phi imply A belongs to S ई जिनिसटा को देखार अच्छे. बाकी कथा हला phi पाखरे हमर किछि एंती एलिमेंट ही नाही न जे गोटे A टे अच्छे जेंथि लागि ई कंडीशन दा हवा जे A cross A belongs to phi cross phi, hence it contradict kala, hence it is reflexive. सेंती irreflexive ले कहाँ दरकार there exists an element A belongs to phi such that A does not belongs to phi cross phi टा दरकार. बाकी कथा हला phi पाखरे किछि एलिमेंट नाही ना, since there is no element on phi, hence it is a irreflexive relation. अब हमें फाइनाइट जरा कैसे देखमा नॉन एम्प्टी कैसे देखमा तो हम पाखरे बहुत से एग्जांपल अवेलेबल अच्छे जे किछि भी सेट नै जे कि रिफ्लेक्सिव और रिफ्लेक्सिव एका सारी बोथटा satisfy करवा. symmetric relation हम कहाँ कहिसु if S is a subset of A cross A, if AB belongs to X then BA belongs to S. यदि AB S रे अच्छे तो BA भी S रे रहले तब हम कहना symmetric relation. तो symmetric relation नो मैं कहता एग्जांपल दे परमा जे कना ब्लड रिलेशन, perpendicularity of lines, parallel lines ई जगह सब जगह ले हम ले कना symmetric relation. मैं आउ बहुत से एग्जांपल भी
करथिला तो इने बेसी एग्जांपल हम डिस्कशन नहीं करू नेक्स्ट काना that phi is symmetric as there does not exist any element AB belongs to S such that BA does not belongs to X phi पाखे तो किसी एलिमेंट नहीं ना तंती ऑर्डर पेयर ही नहीं ना जेंथि लगी कि ये X रे बिलोंग्स नहीं करबा नेक्स्ट हम गुटे काम करमा जे आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक बाकी सब सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन ना ऑन फॉर एग्जांपल यदि गुटे नेली A B B A A तो और S नेली ऑन द सेट A और B नेली तो ये कना सिमेट्रिक बट नॉट आइडेंटिटी कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं हवा तो नेक्स्ट आप रिलेशन का आसला एसिमेट्रिक रिलेशन तो एसिमेट्रिक रिलेशन का कहतला जेंडा सिमेट्रिक नहीं हेतबा से टाइप रो रिलेशन को कहजो एसिमेट्रिक तो इफ AB belongs to X this imply BA does not belongs to X तो ई टाइप रो सेट को हमें कहजो ना रिलेशन को एसिमेट्रिक रिलेशन तो S is asymmetric if and only if I intersection S is equal to 5 एटा का डेफिनेशन irreflexive डेफिनेशन that is S is irreflexive तो सिंती यदि contrapositive मेथड हमें थिंक करमा तो का कहमा S is not irreflexive implies S is not asymmetric that is P implies Q implies not Q implies not P तो यदि S टा रिफ्लेक्सिव ना हुए तो S टा भी एंटीसिमेट्रिक ना हुए और रिजल्ट काना यदि हमर ऑर्डर पेयर A belongs to R हे गला तो से केतले भी एसिमेट्रिक रिलेशन ना हुए नॉट एसिमेट्रिक तब एसिमेट्रिक रिलेशन का कथा रिजल्ट पढ़मा काना that asymmetric relation is not absolute negation of symmetric relation symmetric relation रो absolute negation नाही हम पखरे एंती केतरा भी साइड अछन जेन माने कि सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक और से सेटा की है फाई एम्प्टी रिलेशन तो सेकंड प्रॉपर्टी हला फाई इज बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक तो यदि नॉन एम्प्टी सेट को एम्प्टी रिलेशन नमा एटा हबा यदि एम्प्टी रिलेशन को नॉन एम्प्टी सेट नमा एटा भी फेलियर मारमा सो ए नॉन एम्प्टी relation cannot be both asymmetric as well as symmetric जो गोटे नॉन एम्प्टी रिलेशन केतले भी दुही कंडीशन सैटिस्फाई नहीं करे तो हमर पाखरे बहुत से एग्जांपल अच्छे जे रिलेशन के नाइदर भी सिमेट्रिक नॉर भी एसिमेट्रिक फॉर एग्जांपल मैं गोटे दउ जे यदि S is equal to AB नला इन द सेट E B और C ये ना सिमेट्रिक ना एसिमेट्रिक नेक्स्ट आउट इंपॉर्टेंट रिलेशन टाइप का एंटीसिमेट्रिक रिलेशन तो एंटीसिमेट्रिक रिलेशन का if A B and B A belongs to S then A is equal to B और कहाँ गई पालना जे A related to B related to A implies A is equal to B इतार में हमें बहुत एग्जांपल दे पड़ता हमें पढ़ला लोग हम पढ़ते हैं जितना प्राइमरी प्लस 2 और प्लस 3 जे लेस देन टाइप और डिवीजन टाइप रो जेटा मोस्ट जोड़े कॉमन एग्जांपल न होतला जे दुटा हम लगी एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होतले तब केतरा एग्जांपल दउ जे एंटीसिमेट्रिक रो if S is equal to AB तो ये कहाँ ला ये एंटीसिमेट्रिक कहीं लगी सिंस H there does not exist BA belongs to S BA तो नहीं ना यदि गला तापर ये कंडीशन सैटिस्फाई करवा था तो नहीं बिलोंग्स नहीं करवा hence to fail A is equal to B ये कंडीशन सैटिस्फाई करवा ली तो दरकार ना तो ये नहीं ना तो ये ला एंटीसिमेट्रिक नेक्स्ट आउट एग्जांपल जे AB belongs to n natural number वासुजान तो A related to B if A divides B इटा हमें कॉमनली पढ़िछु तो इटा भी पढ़िछु ना A divides B
कमा बी डिवाइड से यदि ए बी को डिवाइड कला बी डिवाइड कला दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी इटा हिंता हमर डिवीजन प्रॉपर्टी तो रिलेशन जेटा देइछे यदि ई कंडीशन होल्ड कला तो ये ऑटोमेटिक होल्ड वाला नेक्स्ट टाइप रो पड़तला काना जे ए बी बिलोंग्स टू एन ए लेस देन इज इक्वल टू बी ये रिलेशन इटा दला तो क्लियरली यदि ए लेस देन बी हला और बी लेस देन ए हला आमे का कहि परतला ए इज इक्वल टू बी सेंते आमा पाखे जेन इंक्लूजन रिलेशन अच्छे सेटा भी गुटे एंटीसिमेट्रिक रिलेशन इंक्लूजन काना A is a subset of B is a subset of A this implies A is equal to B इस सेम जिनिस को हमें इक्वालिटी ऑफ सेट बोल की पढ़ी थला नेक्स्ट हम पाखरे अवेलेबल का रहला ट्रांजिटिव रिलेशन जे A रिलेटेड टू B रिलेटेड टू C हेले A रिलेटेड टू C हबा तो कना AB BC belongs to S implies AC belongs to S ट्रांजिटिव रिलेशन भी बहुत एग्जांपल दे बारमा मुन्ना छोटे एग्जांपल देकी देखाउ छै S is equal to AB BC S is equal to CD नहीं जाओ ये सबसेट ऑफ A क्रॉस A ने ली और सेट A को बनता दली A B C और D तो ई रिलेशन टा पर्टिकुलरली नॉट रिफ्लेक्सिव यानी सब रिलेशन रखवा इररिफ्लेक्सिव काइंडली कौन सी गोटे ऑर्डर पेयर ए इथरे बिलोंग्स नहीं करवा तो इररिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देखले ए बी सी डी तो उल्टा टा नहीं ना बी ए नहीं ना कि डी सी नहीं ना तो ये कहना नॉट सिमेट्रिक एसिमेट्रिक अच्छा कहना ए बी है बी नहीं ना सी डी अच्छे डी सी नहीं ना तो ये एसिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक भी कहली ए बी अच्छे बी ए दिल्ली में चेक करता है तो बी ही नहीं ना कि सी डी अच्छे डी सी नहीं ना तो ये एंटीसिमेट्रिक और लास्ट में चला ट्रांजिटिव तो ए बी तो बी आर गुड करने दरकार तो रिलेशन ही नहीं ना तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव मुझे जस्ट गोटे स्टैंडर्ड एग्जांपल दे देली तर बहुत एग्जांपल पढ़ी जा मैं डीप को भी नहीं जेबा नेक्स्ट हम पाखरे अवेलेबल लकना काउंटिंग जे हमें केनता की काउंट करमा केतटा रिलेशन फॉर्म होचे गुटे सेट रे तो यदि गुटे सेट ए रो कार्डिनलिटी n हला तो हमें a क्रॉस a रो कार्डिनलिटी केते हवा n स्क्वायर तो रिफ्लेक्सिव रहला 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n इररिफ्लेक्सिव रहला 2 टू द पावर n स्क्वायर माइनस n तो बड़े लेंथ लिखा देछि 2 टू द पावर समेशन ऑफ n माइनस 1 2 टाइम्स समेशन ऑफ n माइनस 1 करके लिखाई देछि तो सिमेट्रिक रहला 2 टू द पावर समेशन ऑफ n 2 टू द पावर n into n plus 1 एसिमेट्रिक रहला 3 टू द पावर समेशन ऑफ n minus 1 और एंटीसिमेट्रिक रहला 2 टू द पावर n समेशन 3n minus 1 हमें ई जगह खाली मने नै रखू टी प्रूफ टी देखि तुम कंदा कि जे हमें काउंट रिलेशन काउंट कंदा की करू तो यदि ई जन रिलेशन रे देइ जे हमें ताकू ग्राफिकली टी अप्रोच देखमा तो कंदा दिसवा तो यदि ए हमर n हला तो सिंपल इन गोटे स्क्वायर रिप्रेजेंट करि पारली तो a क्रॉस a को हमें का करि पारला गोटे स्क्वायर रिप्रेजेंट करि पारला a1 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 a2 तो जितकी ऑर्डर पेयर होचन इन टर्म्स ऑफ n क्रॉस n करी यदि मैं डायगोनल पार्ट को आउट सेपरेटली कर पारबी सेम जिनिस को ही हमें ई तरीका रे भी रिप्रेजेंट करि पारमा जे डायगोनल ले इजन a1 a1 डायगोनल एंट्री जाको इटा रखमा a2 a2 a3 n डायगोनल एंट्री जाको उठन रखि दमा इजन n डायगोनल एंट्री को उठन रखि देला और बाकी जन रहले समान को साइड रे रखि दमा नेक्स्ट हम रिफ्लेक्सिविटी रिफ्लेक्स रिलेशन के नै काढू तो रिफ्लेक्सिविटी ले कंडीशन का दिला जे a belongs to the R for all a belongs to a सब a लगी तो
तो ये डायगोनल एंट्री जन देखला मोर ने जन सिना डायगोनल एंट्रीज तो बाध्य आसबे तो डायगोनल एंट्री लागि चॉइस केतरा हला गुटे डायगोनल एंट्री लागि हमर चॉइस केते हला 1 बाकी रहला नॉन डायगोनल एलिमेंट तो नॉन डायगोनल एलिमेंट रे हम केन करना a1 a2 हैला आउ a2 a1 सिमेट्रिक ए टाइप ए तरीका रे तो रिफ्लेक्सिव ये आसी पारे ये भी आसी पारे ये नहीं आसे ये आसी पारे ये आसी पारे ये नहीं आसी पारे तो ये नहीं आसले ये नहीं आसी पारे तेंती हमें चारटा कंडीशन देखमा जे फर्स्ट ये आसबा कि ये नहीं आसे आसले केते ना आसे तो हमें केता चॉइस पाउछु नॉन डायगोनल एलिमेंट लागि चारटा चॉइस पाउछु हम पाखे नॉन डायगोनल एलिमेंट केतरा अछन n स्क्वायर माइनस n अछन जे तो मैं जुड़े जुड़े ऑर्डर पेयर करछु ते कहला by 2 करमा so other choices हमले केते रहला हिंदी चारटा जहां चॉइस रहछ 4 into 4 केतटा एलिमेंट लागि नॉन डायगोनल एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n by 2 लागि काहे लागि मैं जुड़े जुड़े ऑर्डर पेयर कंसीडर करछु आइदर ये आसबा कि ना आसबा बोली कहछु तो एटा केते हवा यदि 4 to the power n square minus n by 2 तो 2 square into n square minus n by 2 2 to the power n square minus n तो टोटल चॉइस हमें केते पाइमा hence total number of choices हला मेन पडितला कना इधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पडितला टोटल नंबर इज कना 1 into 2 to the power n square minus n 2 to the power n square minus n it is total number of relation on set A which is reflexive संदि irreflexive तले देखमा irreflexive रे काना हमको डायगोनल एंट्री दरकार नहीं तो a हमर रिलेशन रे आसबार नाही न फॉर ऑल a belongs to s तो तले के हमें चॉइस के नहीं तो काल ले बंचला के नॉन डायगोनल एलिमेंट लगी a1 a2 आउ a2 a1 तो ये आसी पारे ये भी आसी पारे ऑर्डर पे रहेगी तो ये आसी पारे ये नहीं भी आसी पारे ये नहीं भी आसी पारे ये आसी पारे ये भी नहीं आसी पारे ये भी नहीं आसी पारे एंती के हमें चारटा कंडीशन है परमा जे ई केस रु जन केस ले भी हमें इररिफ्लेक्सिव रिलेशन पाइमा काहे लगी हमें डायगोनल लागू ही नेउ ने तो टोटल केतरा चॉइस हला हमर लागि चारटा केतरा एलिमेंट लागि खोजुछु n स्क्वायर माइनस n by 2 कहे नॉन डायगोनल एलिमेंट n स्क्वायर माइनस n और जुड़े जुड़े ऑर्डर पेयर को धर के हम को जेतु करूछु तला n स्क्वायर माइनस n by 2 सो टोटल नंबर ऑफ चॉइस केते हवा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस और टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन अगेन 4 into 4 continue into the times n square minus n by 2 तो कहते हुआ is equal to same 2 to the power n square minus n तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जितना पाइमा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन भी सतकी नहीं पाइमा नेक्स्ट टाइप रिलेशन बाहर कहां रहला सिमेट्रिक तो सिमेट्रिक रिलेशन का आधार कांको यदि ए बी रिलेशन रे जाउछन तो बी ए बी रिलेशन रे जाउछन तो डायगोनल लगे हम कतरा चॉइस रहला डायगोनल लगे देले बेन सेम एलिमेंट आछन ना a1 मुई लिख देली ai और a लिख डायगोनल लगे कतरा चॉइस n टेस जे ई जन अछन कि आसी पल्ला कि ना आसी पल्ला कि आसी परबी ना आसी परबी तो डायगोनल लगी चॉइसेस हला अच्छा ai तो n एलिमेंट अछन डायगोनल आसबी परे नाइ भी आसबे टोटल रहला कत जुड़े चॉइस हला और केतरा n डाल लगी तो डायगोनल चॉइसेस हम लगेला 2 to the power n बाकी रहला नॉन डायगोनल लगे नॉन डायगोनल लेकना यदि a1 a2 a2 a1 जेतु सिमेट्रिक रिलेशन देइछे ये आसले ये आसवाले पड़बा और ये ना आसले ये भी ना आसतबा यदि पड़े आसला हम लगी सारा सिमेट्रिक रिलेशन ना होए तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ले केतला चॉइस दुइटा लान चॉइस हला 2 into 2 into 2
केतरा एलिमेंट हमें देखु जो n स्क्वायर माइनस n by 2 तो 2 टू द पावर कर देले का हवा अच्छा थी टाइम्स 2 to the power n square minus n by 2 so total choice केतला total relation हम लेला 2 to the power n into 2 to the power n square minus n by 2 exponentially add कर देले ये हला n square plus n by 2 so 2 to the power summation of n n into n plus 1 by 2 summation of n तो total symmetric relation हमें कितना पाइला 2 to the power summation n संदे यदि asymmetric खुजिमा asymmetric लगे हमें कितना पाइमा asymmetric रखना आज यदि a और b रिलेशन है आसुजन आंकु b और a दरकार ही नहीं b रिलेशन आसवाने तो बताला डायगोनल के आसवाने नहीं डायगोनल चॉइसेस कटि गला नॉन डायगोनल एलिमेंट ले आता चॉइस देखो a1 a2 और a2 a1 तो जो आइसोमेट्रिक रिलेशन है ये असले ये नहीं आसे और ये ना असले ये आसी पाए तो एंते की हमर पाखे केतरा रहला दुईटा ही चॉइस रहला और नेक्स्ट केस रखना ये भी केही भी आसी नहीं पारन तो टोटल केतरा चॉइस हमर लागि अवेलेबल ला तीनटा चॉइस डायगोनल एंट्री तक के आसनी नहीं सो टोटल नंबर ऑफ यदि रिलेशन में देखबी केते होचे 3 into 3 कंटिन्यू केतरा एलिमेंट n square minus n by 2 elements एटा नॉन डायगोनल एंट्री ना तो कहते हैं 3 to the power n square minus n by 2 डाला 3 into n minus 1 by 2 so 3 to the power summation of n डाले हमारे लिए टोटल नंबर ऑफ asymmetric relation तो फिर नेक्स्ट टाइप आउट रहला कना एंटीसिमेट्रिक तो एंटीसिमेट्रिक लगी रिलेशन कहां ला एंटी जे कना यदि a b और b a दुहिटा जाक रिलेशन थिबे तो a = b हेबा बोल के कहूजे तो जुटा केतरा पॉसिबल डायगोनल जगह सब जगह आसी भी पारबे ना आसी भी पारबे तो टोटल चॉइस केतरा दुईटा चॉइस डायगोनल लगी टोटल चॉइसेस ला 2 to the power n और नॉन डायगोनल एलिमेंट लगी ये आसी भी पारे ये नहीं आसी पारे ये नहीं आसी पारे ये आसी भी पारे और दुहिटा जगह भी नहीं आसी पारन काहे कि जदी आइले ताको कंडीशन इक्वल ही जवा कथा ता मानु ने टोटल चॉइस ला तीनटा और केतरा एलिमेंट लगी करू छु n square minus n by 2 so total number of antisymmetric relation रहता diagonal entry चला 2 to the power n और non diagonal लगेला 3 to the power n square minus n by 2 2 to the power n into 3 summation of n minus 1 the total number of antisymmetric relation और ट्रांजिटिव लगी हमने एंदी किछि स्पेशल फार्मूला हमें डिराइव नहीं करे जे कहता ट्रांजिटिव रिलेशन बाहरी पारवा फिर भी यदि काउंट करबले चाहू छु इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल करी की खोजा आइसे बहुत लेंथी इसी नेक्स्ट कना पार्टीशन का क्वेश्चन में जे गुटा सेट पार्टीशन का क्वेश्चन let a and b be a set and f be any family of subset of a such that केंदा फैमिली इतवा से फैमिली रो एलिमेंट जागा सब जागा फास्ट था डिसजॉइंट हितबे और तांकर यदि यूनियन अनला में तांको टोटल सेट को जनरेट कर दोथबे तो ई टाइप रो सेट को हो जोना पार्टीशन ऑफ ए सेट तो जब पार्टीशनिंग कर जो कहां हो जा में डिसजॉइंट
डिसजॉइंट सेट डिवाइड करछु सबसेट डिवाइड करछु जार यूनियन की टोटल सेट होचे that is partitioning of a set is divided the set into disjoint ensuring every element of set get displaced in one of the subset तो मोटे सेट A दउचे A B C D देली तरा में केतरा पार्टीशन पाइ परमाला वन टाइप रो पार्टीशन मोटे सबसेट रे खाली A रखली और A2 रे रखली B C D से नेक्स्ट टाइप रो गोटे देली ए गोटे सेट रे ए बी रखली आ गोटे सेट रे खाली सी डी रखली ये भी वन टाइप ऑफ पार्टीशन सेंती आ गोटे पार्टीशन देई बोलचे तो ए बी सी डी से सेट नीचे नियर गोटे पार्टीशन तेनता कि हमें पार्टीशन रो बहुत एग्जांपल दे परमा तापर असला जे हमें केतटा पार्टीशन पाइ परमा ये गोटे सेट रे केतटा पार्टीशन पाइ परमा सेटा आउटी आकु बोले देखमा तो नेक्स्ट का मुटे नेली गोटे पार्टीशन नेली P2 सेम A1 रे के अछन AB अछन और A2 रे अछन के CD अछन तो मैं देखली A1 क्रॉस A1 इथे के एलिमेंट आसीबे AA AB BA और BB तो ये कहाँ लगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये भी वन टाइप ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन सेंती यदि मैं A2 क्रॉस A2 भी देखबी CC CD DC DD तो ये भी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन तो कहाँ होची जन पार्टीशन करूछु तो पार्टीशन डिफाइन्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो आउट इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ले तो फॉर्मल प्रूफ पढ़मा जे पार्टीशन ता केनते की इक्विवेलेंस रिलेशन दउची गोटे जनरल तरीका रे तो सिंपली इने कहाँ इने कहि परमा A1 क्रॉस A1 union A2 cross A2 is a subset of A cross E तो संदे और छोटे एग्जांपल टे देखि देता हूं जेंते के आपको बोले हेल्प करबा तो सेट ऑफ इंटीजर नेली 0 प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 कंटिन्यू तो हम गोटे C0 डिफाइन करले C0 कना सेट ऑफ all element related to 0 और इन्हें रिलेशन डिफाइन कर लिया A plus B each इवन तो कना NTX खोजबार अच्छे जे कि 0 संगे रिलेशन रखो जे तो X such that X plus 0 each even तो इस टाइम में क्या को पाएमा तो 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 तो ई तरीका रे कंटिन्यू करी करी जमा संती मुई C1 जदी नेली का कहली सेट ऑफ एलिमेंट रिलेटेड टू 1 तो इथले हम का पाएमा जे प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 प्लस माइनस 3 कंटिन्यू तो और जगह पाएगा तो क्लियरली C0 इंटरसेक्शन C1 काना 5 और C0 यूनियन C1 हला Z तो इटा गोटे कंडाला डिसजॉइंट क्लास हला तो इटा हमले पार्टीशन ऑफ द सेट Z तो इटा को आरटी आकु गले पढ़मा काना जे इक्विवेलेंस रिलेशन पार्टीशन द सेट और उल्टाटा पार्टीशनिंग ऑफ ए सेट creates an equivalence relation आपको छे परमा तो देखिए परमा तब इनो हम कांसेप्ट उठा लगाना इक्विवेलेंस रिलेशन तो इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन a relation on a set A is said to be equivalence if it is reflexive symmetric and transitive
जे रिफ्लेक्सिव भी होतबा सिमेट्रिक भी होतबा ट्रांजिटिव ई तीनटा को जे सैटिस्फाई करला ताको हम कहूछु इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट का अगला इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करला। लेट R be an equivalence relation on A and A belongs to A, then equivalence class of A is defined से केंदा हवा हमें नोटेशन देसु A ऊपर बारटे नॉल class of A is equal to X belongs to A such that X related to A। तो X belongs to A such that X related to A इता को हमें कहसु called quotient in A by R। इता को आवडे quotient सेट में डिफाइन करसु A by R इटा quotient of A by R is equal to class of A such that A belongs to A इधर क्वेश्चन quotient set of A by R। तो ई इक्विवेलेंस क्लास रो फायदा कना हला जे ई इक्विवेलेंस क्लास जाको लिटरली हम उठे सेट को कहा करूचन पार्टीशन रे डिवाइड करबे सेटा की काम एटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहा कहसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन दैट every equivalence relation partition a set। equivalence relation काम होई एटा। तो हमें केतरा रिजल्ट देखि तो equivalence class बेस्ड रे कना for all A belongs to A belongs to class A is a subset of A जे class A डा पाउनु subset of A पाइमा A belongs to class B if and only if B belongs to class A। A यदि B रो क्लास रहउचे त B भी क्लास A रे रहइबा। X Y belongs to class A if and only if X related to Y। A related to B if and only if class A is equal to class B और class A intersection class B is equal to phi or class A is equal to class B, that is classes are either disjoint or equal। नंबर 4 और 5 रो प्रूफटा देखि दऊ जे कना A related to B तो पहले कहा क्लास A रे की करे हबे X such that X related to A और गिवन का दीजिए A related to B और रिलेशन का इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर दीजिए तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी थीबा तो दिस इंप्लाई X such that X related to B is equal to क्लास B। ठीक रिवर्स तरीका रे गले हमें क्लास B is equal to क्लास A पाइमा तो यदि A related to B हला क्लास A is equal to क्लास B। सिंधी 5 नंबर वाली इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी जिकना इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। we can let put element ನಲ್ಲಿ class A intersection class B तो मैं डिसजॉइंट नहीं बोल के मान ले तो कहाँ है तो obviously X belongs to class A and X belongs to class B। so definition यदि पकेला X related to A and X related to B जेतु रिलेशन टा काइंडा रिफ्लेक्सिव रिलेशन टा सिमेट्रिक रिलेशन तो इनु मु का करि पाली A related to X and X related to B इक्विवेलेंस रिलेशन वाला ट्रांजिटिव होल्ड करबा तो A related to B और A related to B हला ऊपर का देखला जे क्लास A is equal to class B। hence equivalence classes are either disjoint or equal यदि गुटे भी एलिमेंट सेम बलेसला दुई जन जगह सेम आइसन तो लिटरली इक्विवेलेंस क्लास को कान गला इट पार्टीशन ए सेट गुटे सेट को पार्टीशन कर दला भाग भाग कर दला। तो नेक्स्ट इता को ही हमें कंक्लूजन दमा गाना जेता क्वेश्चन ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस that every equivalence relation partition the set into disjoint subset or equivalence classes and conversely। तो partition ले equivalence हवा यदि equivalence relation हो जाए से उठे partition create करवा। तो property काना every partition on a set defines an equivalence relation on A इटा एक formal proof देखना हमें। The two equivalence relations are said to be distinct if they correspond to a different partition of the set।
तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए जतकीटा हमको इक्विवेलेंस रिलेशन पाएमा सेतकीटा पार्टीशन पाएमा तो पार्टीशन बोले का बुझला that partitions number of partition को notation कर जो p of r where r is the cardinality of set a तो देखमा p of 0 केते हमर लगी 1 p of 1 हला 1 p of 2 हला 2 p of 3 हला 5 p of 4 हला 5 partition of a number of partition of a set different जिनिस तो मुई ने यदि कहली मुई यदि गोटे सेट नेली a इज इक्वल टू a b c इतर पार्टीशन लिखली तो इतर केता हम तीनटा र पांचटा कहू ना तो इतर पार्टीशन का हला a b c गोटे टाइप र पार्टीशन p2 हला a b c तो ई तरीका रे हम तीनटा पाइमा डबल ट्रिपल करके आ गोटे लास्ट को पाइमा A, B, C itself and देखिए पांचटा पार्टीशन पाएमा पार्टीशन ऑफ नंबर डिफरेंट देन पार्टीशन ऑफ सेट हमें गोटे सेट रो पार्टीशन केनदा कैलकुलेशन करूछु त एता गोटे टेबुलर फॉर्म गोटे थेसी आ गोटे नॉर्मल फार्मूला थेसी तो फार्मूला बेस लिखले हम फार्मूला का लिखछु जे पार्टीशन ऑफ n + 1 इज इक्वल टू summation of r to n ncr p of r तो हम बेसिकली partition of 0 partition of 1 partition of 2 partition of 3 मैंने partition of 4 एतकी तक partition of 5 तक मन रखी दिसु partition of 3 पर हमें ई फार्मूला पके कैलकुलेशन करि पारमा और आइदर तापरे हम गोटे नॉलेज यदि हट ना टेबुलर फॉर्म रे नाम आइसु पार्टीशन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 पार्टीशन ऑफ 2 रे का होतला सिंपल 1 1 होतला ई 1 1 को ऐड कर दोतला आउ एक्सटेंड करतला 2 तो पार्टीशन ऑफ 3 रे का होतला ई जन 2 टा আছে 2 को इनको होतला 2 तापरे फिर 1 और 2 मिसले 3 और 3 और 2 मिसलेला 5 इटा पार्टीशन ऑफ 3 सिंधे पार्टीशन ऑफ 4 जदी देखला 5 को 9 5 तो 5 और 2 हला 7 7 और 3 हला 10 10 और 5 हला 15 तो दे कंटिन्यू यदि पार्टीशन ऑफ 5 देखमा 15 को गणमा 15 प्लस 5 हला 20 20 plus 7 हला 27 27 plus 10 हला 37 37 plus 15 हला 52 एंती कंटिन्यू ही चलवा पार्टीशन तो ई पार्टीशन और नंबर ऑफ पार्टीशन डिफरेंट सेट ऑफ पार्टीशन नेक्स्ट कणा हमें देखेमा कणा जे एवरी पार्टीशन इंड्यूसेस एन इक्विवेलेंस रिलेशन हमें जानले कणा फर्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन रो पार्टीशन क्रिएट हो जे विथ द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंस क्लास त उल्टाटा रहि जेतला जे गुडे इक्विवेलेंस रिलेशन केनता के पार्टीशन रे क्रिएट करू जे तो ओटा मैं नेली गुडे फैमिली ऑफ सबसेट जे की का करू जे पार्टीशन करू जे दैट ए इंटरसेक्शन ए जे 5 और यूनियन टा ए हो जे तो हमें डिफाइन करला टी आई हला ए आई क्रॉस ए जन पार्टीशन अच्छे और ये डिफाइन करला तो टी आई का सबसेट ऑफ ए आई क्रॉस ए आई तो ये सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हवा तो मुई कान कली एस कली कलेक्शन ऑफ ऑल टी जतकी सब ये हो जे सब कलेक्शन कली तो ई जन कलेक्शन डाला ई कलेक्शन दा सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हवा और ई कलेक्शन दा हमन लगी इक्विवेलेंस रिलेशन रे देवा तो केंदा ये देखे हम यदि हम रिफ्लेक्सिविटी देखे फर्स्ट का मसला रिफ्लेक्सिव जे केंदा ये रिफ्लेक्सिव हो जे तो मुई नेली कना लेट ए बिलोंग्स टू ए नेली तो ए जन हले पार्टीशन उडे थिबा सम पार्टीशन ai और ai बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सबसेट f तो a ab के न थिबा ai क्रॉस ai रे थिबा काहे लेगे कणा क्रॉस प्रोडक्ट करजु इच सबसेट ऑफ ti हमरटा डिफाइन करजु ai क्रॉस ai तो इनु का जानला जे
A belongs to S का लगे S टा काना collection of all Ti तो इनु पाइला जे S is reflexive सेंति जदि सिमेट्रिक देखमा जेमि गुटे A B नेली केना अछन S रे अछन तो there exist AR such that A और B जेन गुटे पार्टीशन नहीं थिबे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं थिबे तो जेहेतु ई AR जनसन समान गुटे इक्विवेलेंस रिलेशन ऑटोमेटिकली गुटे इक्विवेलेंस रिलेशन होचन तो A B must be belongs to TR तो this implies B A B can गुटे सेम सेट रे ही रहउथबा काली AR एटा काना बेसिकली इक्विवेलेंस रिलेशन दे तो सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई करथबा तो इनु पाइला जे काना B A B केन गुटे S रे रहला तो इनु पाइलु S is symmetric सिमिलरली ट्रांजिटिव देखे बारमा तो ट्रांजिटिव लगे अधिका परिश्रम करना पड़े A B belongs to some AR cross AR कर दिली और B C also belongs to some AK cross AK सब जाओ कहाँ सबसेट ऑफ सम TR और TK ही तो जेहेतु एजन ओरिजिनल A B C टा अच्छे A B और B C रिलेशन है तो हमें इनु कहीं पता ना A C भी रिलेशन राशि पाए तो इनडायरेक्टली कहाँ AR is equal to AK ही जवा A B B C होचे तो AC कोना वाले के लिए AR is equal to AK ही गला तो this implies AC belongs to S so S is कहाँ पहला ट्रांजिटिव मिल गला तो इनु कोई लंगना जन S टा यूनियन ऑफ AK क्रॉस AK ये उड़ा कहला इक्विवेलेंस रिलेशन तापरे आंको कथा हला जे गुटे पार्टीशन जता इक्विवेलेंस रिलेशन रे दउछे से इक्विवेलेंस सेट रे केतटा एलिमेंट रहबे त गुटे सेट A नेली A B C D E पांचटा एलिमेंट नेली और मोर इसे गुटे पार्टीशन देली तो A1 रे नेली A B जुड़े एलिमेंट नेली A2 रे नेली C D E एटा गुटे क्लियरली पार्टीशन तो ये पार्टीशन जितले इक्विवेलेंट रिलेशन क्रिएट करबा केंदा ताने केंदा एलिमेंट थिबे A1 क्रॉस A1 यूनियन A2 क्रॉस A2 इता एलिमेंट थिबे तो S रो कार्डिनलिटी केते हबा A1 क्रॉस A रो कार्डिनलिटी केते 2 क्रॉस 2 4 प्लस क्या कहते 3 क्रॉस 3 9 तो जन पार्टीशन जन इक्विवेलेंस रिलेशन क्रिएट करबा ताने केतरा एलिमेंट रहबे ताने एलिमेंट रहबे 13 तो ये जिनिसटा जदि हमें सिंपल फॉर्मुलेट करके लिखमा का कहि पालना जे इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड बाय F इज काला S is equal to यूनियन ऑफ AI क्रॉस AI और AI टा गाना केन फैमिली क्वेश्चन F रू से जे का जे पार्टीशन करू जे सेट टा को so cardinality of S ला summation of AI square तो इन आउट जिनिस ऑब्जर्व करबा था ना यदि S रे हमर इजन S रे लेस देन L एलिमेंट ही गले ताले S केतले भी रिफ्लेक्सिव ना होय इनडायरेक्टली का होचे जे S टा इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो यदि ई कंडीशन टा हे जवा तो इटाला सिंपल प्रूफ जे केनता की पार्टीशन क्रिएट करू जे ओटे इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर की पार्टीशन क्रिएट करू छे तो हमें केतरा बेसिक एग्जांपल देखमा हेबे इक्विवेलेंस क्लास रो तो AB belongs to N A related to B such that A plus B is even फाइंड इक्विवेलेंस एटा क्लियरली उठा कहला इक्विवेलेंस रिलेशन फर्स्ट टू लेवल प्रूव करी करी आछो तो सिंपल में क्लास इक्वेशन खाली देखि दउछे क्लास ऑफ 1 नाले की आसबा x such that x plus 1 is even तो ई केस रे जतकी सब ऑड नंबर थिले सब पले आसबे 1 3
5 7 9 कंटिन्यू तो क्लास 1 रे ऑर्डर को बोले आसे सेंदी क्लास 2 जदी देखिबी क्लास 2 रे हम सब इवन जगह बोले आसे 2 4 6 8 कंटिन्यू आउ ताबे जदी क्लास 3 नेबी 3 ले फिर का 1 रे 2 3 तो क्लास 1 से आइबा तो तार में जुड़े न डिसजॉइंट क्लास पाइबा गोटे क्लास 1 आउ क्लास 2 और बाकी जदी भी खोजमा सब जगह कहां ले इक्विवेलेंट टू दिस हम प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ी गए आसीजो तो आउ गोटे स्पेशल टाइप रो रिलेशन तार इक्विवेलेंस क्लास कहां होचन देखि दऊ तो एस टोटली ए बी रो ट्रांसपोज फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी रो ट्रांसपोज बेले ए आउ बी तो x y belongs to x related to y केंदा रिलेशन देचे if there exists a 2 cross 2 matrix which is non-zero determinant non-zero such that ax is equal to y जे ई रिलेशन देचे that is a is equal to x1 by x2 is equal to y1 by y2 तो इता हमको देखवा जे फर्स्ट काना ये गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन और इतार इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करवा जे तो इक्विवेलेंस रिलेशन देखवा लिए फर्स्ट काम का आवा छे रिफ्लेक्सिविटी देखवा छे रिफ्लेक्सिव देखवा लगी हले तो लेट गुटे x नेली बिलोंग्स टू s कले तो हम पाखरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स I0 0 1 तो ax is equal to x this imply x related to x तीनों पहला रिफ्लेक्सिव सेंती सिमेट्रिक इन देखा लेट मु जोड़े नेली x और y बिलोंग्स टू x कले और x रिलेटेड टू y नेली तो कहला बाय रिलेशन हमको देइजे x is equal to y also कहना देइजे जे डिटरमिनेंट ऑफ a not equal to 0 दैट इज गोटे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देइजे तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देइजे बेले कहला a इनवर्स एग्जिस्ट तो इनु कहि पल्ला x is equal to a इनवर्स y तो इनु का जानला a इनवर्स यदि b नहीं गला तो by is equal to x so y related to x ट्रांजिटिव भी गला सिमेट्रिक भी गला रहला काना ट्रांजिटिव लोग तीनटा एलिमेंट नेले x y z belongs to x तो ax is equal to y और by is equal to z तो काना x related to y y related to z हमको देखावा छै काना x related to z तो ई जगह रे काना by is equal to z अछि तो काना by जगह रे पके देली ax is equal to z तो जेहेतु मैट्रिक्स टा काला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करसी bax is equal to z इटा काला cx is equal to z this implies that x related to z तो रिलेशन काला ट्रांजिटिव तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो रिलेशन होला हमन लगे इक्विवेलेंस रिलेशन नेक्स्ट हमको इधर क्लास खोजवा छै जे इधर केतरा डिसजॉइंट क्लास हो जे तो फर्स्ट हसला क्लास इक्वेशन ऑफ 0 0 तो हमको खोजवा छै x खोजवा छै x such that ax is equal to 0 कहले कि हमको नॉन जीरो मैट्रिक्स अच्छे जनते लगी 0 संगे रिलेट करू छै तो इतले गुटे न पॉसिबल केस अच्छे x टा यदि 0 होबा कहले कि एटा हमर लगी नॉन जीरो दै छै तो अनलेस s टा हमर लगी 0 0 नै हला तक हमें x is equal to 0 नै पाऊ तो क्लास 0 0 रे 0 तब रहला क्लास 1 1 रे तो हमको कंदा खोजवा छै a 1 1 खोजवा छै such that a is equal to aij 2 plus 2 और a डाला not equal to 0 और aij के नो आसवा छै रियल नंबर आसवा छै तो मुझे यदि फर्स्ट a को नेली a 0 और 0 b नेली तो a 0 और 0 b 1 1 कला का मिलु छै a और b सो a और b
बिलोंग्स टू क्लास 1 1 जति सब नॉन जीरो रहिले सब जाक केनु क्लास 1 1 रे बिलोंग्स करि गेले संदे जदी b उटे नेली b को नेली गाना a0 -1 1 सब ध्यान नै के जाउ गाना हमें जे मोड एटा 0 नहीं तो अछि ओडे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नै के जाउ तो a0 -1 1 into 1 1 कले कहला a और 0 तो ई टाइप रो भी जतके एलिमेंट छन सब जगह क्लास 1 ने ही बिलोंग्स करके पड़े गले a0 भी बिलोंग्स टू क्लास 1 और 1 संदे आवडे c जदि मैट्रिक्स नली 1 -1 0 0 नली तो 1 -1 0 0 0 a नॉट 0 दरकार ना को इज इक्वल टू 1 1 नहीं गले इने पड़े गला ना 0 a तो ई टाइप रो सब एलिमेंट पड़े गले क्लास 1 1 रे तो 0 0 तो 0 रे पड़े गला और बाकी जति सब नॉन जीरो रहले सब जाक केने क्लास 1 रे बिलोंग्स करि गले तो ई जन रिलेशन ना में जुड़े ही इक्विवेलेंस क्लास पेमा और क्लास 0 0 और क्लास 1 1 पेमा और इतनु अधिका में नै पाउन जदी अधिका पाउजु सेटा हम लई फॉल्स हिजबा तो क्लास 0 0 में केतना एलिमेंट पाउजु फाइनाइट ता और क्लास 1 1 ने केतना पाउजु इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो तापर आउट स्पेशल टाइप रो हमें पढ़थना कना रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंटीसिमेट्रिक ट्रांजिटिव तार बहुत गुडे एग्जांपल अच्छे हम करिथला तो इने डिस्कशन नै करू प्लस 2 रे करके आसु इता जो डिस्क्रीट पढ़मा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड रिलेशन आउट रे आइसी तो सेने इता गुडे स्पेशल पार्ट देसी तो को आइसी पोसेट करी यदि चाहो तो एक्सपांड करता है जे पार्शियल ऑर्डर डायग्राम करी पोसेट को आउट रे पढ़सु तो आउ टाइप गुडे कथला गाना प्री ऑर्डर और क्वासी ऑर्डर रिलेशन क्वासी मीन हाफ द प्री ऑर्डर रिलेशन जदी रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हला से टाइप रिलेशन को प्री ऑर्डर जदी से रिलेशन दा रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हला ताको हमें हो जोना स्ट्रिक्टली प्री ऑर्डर तो गोटे प्री ऑर्डर रिलेशन प्लस सिमेट्रिक कर दले आंको मिल जे ट्रांजिटिव प्री ऑर्डर प्लस सिमेट्रिक कले आंको मिल जे इक्विवेलेंस रिलेशन और प्री ऑर्डर प्लस एंटीसिमेट्रिक कले आंको मिलुचे पोसेट आउट इन थिसी ना टोटल ऑर्डर सेट थिसी टोटल ऑर्डर सेट तो टोटल ऑर्डर सेट रे काई थबा जे सब एलिमेंट रिलेशन थबा आइदर a रिलेटेड टू b और b रिलेटेड टू a और a रिलेटेड टू a तो टोटल ऑर्डर सेट रे सब एलिमेंट जाका रिलेशन रे थिबा दिसी तो हमें देखमा जे काना जे पार्शियल ऑर्डर सेट रिलेशन देखमा टिए सेटा काई से टोटल ऑर्डर सेट फॉर्म करसी जे डिस्क्रीट परमा से स्पेशल टॉपिक करी पढ़ाइसी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तो एतकी रे सल्ला हमर काना रिलेशन टाइप आउ ओवरव्यू तो एटा जस्ट बेसिक थला बेसिक को ही आउ थरे हमें ओवरव्यू वाला